चंपक की कहानियाँ। एक समय की बात है। विजयनगर नाम के एक समृद्ध राज्य में राघव नाम का एक जौहरी रहता था। वह कीमती रत्नों की परख करने में माहिर था। एक दिन उसके पास एक गरीब लड़का आया जिसका नाम मयंक था। मयंक के हाथ में एक अजीब सा पत्थर था जो धूप में बहुत चमक रहा था। मयंक ने राघव से कहा, काका, मुझे यह पत्थर नदी के किनारे मिला। यह बहुत चमक रहा है। क्या आप इसे खरीद कर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके लिए दवाइयाँ लेनी है। राघव ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। वह असल में कोई कीमती रत्न नहीं, बल्कि कांच का एक रिजेक्टेड टुकड़ा था जिसे किसी कारखाने ने फेंक दिया था। पानी के बहाव और पत्थरों की रगड़ ने उसे एक खूबसूरत आकार दे दिया था जिससे वह चमक रहा था। राघव मयंक को मना करने ही वाला था, लेकिन लड़के की आंखों में उम्मीद और लाचारी देखकर उसका दिल पिघल गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, यह पत्थर बहुत खास है। मैं इसे अपने पास रखूंगा। उसने मयंक को उसकी उम्मीद से दुगने पैसे दे दिए। मयंक खुशी खुशी अपनी माँ के लिए दवाई लेने चला गया। राघव ने उस कांच के टुकड़े को मखमली कपड़े पर लपेटकर अपनी दुकान की सबसे ऊपरी तिजोरी में रख दिया। उसका एक शिष्य था, अमित। अमित काफी समय से राघव से जौहरी का काम सीख रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया था। एक दिन अमित ने पूछा, गुरुजी, आप इतने बड़े जौहरी हैं, फिर आपने उस मामूली कांच के टुकड़े के लिए उस लड़के को इतने पैसे क्यों दिए? वह तो एक कचरा था। राघव मुस्कुराए और बोले, अमित, आज शाम को तुम इस कांच के टुकड़े को और अपनी दुकान के सबसे महंगे असली हीरे को लेकर नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जाओ। दोनों को धूप में रखो और देखो कि लोग किसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अमित ने ऐसा ही किया। उसने एक मेज पर मखमली कपड़ा बिछाया। एक तरफ असली बेशकीमती हीरा रखा और दूसरी तरफ वह चमकीला कांच का टुकड़ा। शाम को जब सूरज ढल रहा था तो उसकी तिरछी किरणें कांच के टुकड़े पर पड़ी। कांच के अजीब आकार के कारण वह रोशनी को चारों तरफ सतरंगी रंगों में बिखेरने लगा। लोग रुक रुक कर उस कांच के टुकड़े की चमक देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। दूसरी ओर असली हीरा अपनी जगह पर शांत और गंभीर था। उसकी चमक गहरी थी, इसलिए आम लोगों की नजर उस पर तुरंत नहीं जा रही थी। अमित दौड़कर राघव के पास आया और बोला, गुरुजी, कमाल हो गया। लोग उस असली हीरे को छोड़कर उस कांच के टुकड़े की तारीफ कर रहे हैं। क्या वह कांच सच में हीरे से बेहतर है? राघव ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं अमित, कांच सिर्फ इसलिए चमक रहा है क्योंकि उस पर बाहरी रोशनी पड़ रही है। जैसे ही अंधेरा होगा उसकी चमक गायब हो जाएगी। लेकिन हीरा, वह अंधेरे में भी अपनी पहचान नहीं खोता। असली जौहरी जानता है कि कांच सिर्फ बाहर से चमकता है, जबकि हीरे की कीमत उसकी आंतरिक दृढ़ता और शुद्धता में होती है। राघव ने अमित से आगे कहा, यही इंसानों के साथ भी होता है। कुछ लोग बाहरी दिखावे, महंगे कपड़ों और झूठी तारीफों के सहारे कांच की तरह चमकते हैं। लेकिन जो इंसान अंदर से सच्चा, ईमानदार और ज्ञान से भरपूर होता है, वह हीरे की तरह होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने जान लिया कि जिंदगी में बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक गुणों का महत्व होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपका पता चल सके।